नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में अधिवक्ताओं ने किया हाईवे जाम, प्रतापनगर थानाधिकारी को सस्पेंड करवाने की मांग। महिला अधिवक्ता के शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से थे नाराज। एमबी हॉस्पिटल में मरीजों को इलाज के बदले मिल रही है डेट। एक सीटी स्कैन मशीन के भरोसे चल रहा है हॉस्पिटल। टाइम पर सीटी स्कैन नहीं होने से मरीज परेशान। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। महिला पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। भूखंड की रजिस्ट्री के एवज में मांगी थी रिश्वत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में महिला अधिवक्ता के घर पर हमले के विरोध में गुरुवार को शहर के अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने प्रतापनगर थाने का घेराव किया और थानाधिकारी को सस्पेंड करने की मांग को लेकर प्रतापनगर हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल बीती रात प्रतापनगर क्षेत्र के सुंदरवास इलाके में रहने वाली महिला अधिवक्ता नीता जैन के घर के बाहर खड़ी कार में एक युवक ने आग लगा दी। इतना ही नहीं, आरोपी कथित रूप से घर में घुस गया और नीता जैन सहित परिवार के अन्य सदस्यों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश भी की। इस गंभीर घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, लेकिन अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इसी लापरवाही के विरोध में अधिवक्ता सुबह थाने पहुंचे और थानाधिकारी को सस्पेंड करने की मांग की। जब उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वकीलों का आक्रोश भड़क उठा और उन्होंने प्रतापनगर हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक थानाधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन स्थिति को शांत करने के प्रयास में जुटा हुआ है। जानकारी में सामने आया है कि जिस व्यक्ति ने हमला करने की कोशिश की, उस व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसको लेकर महिला अधिवक्ता ने नगर निगम में शिकायत भी की थी। तभी से आरोपी महिला अधिवक्ता से रंजिश पाले बैठा था। वहीं इस मामले में निगम की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप समझो, 2 बार मिलके गया उससे, से फोन करा उसको। उनके लिए थाना बड़ा है या नहीं संभाल सकते, वास्तविकता ये भाई जो थाना नहीं संभाल सकता उसको रहने का। 12 बजे घटना हुई, 12 बजे घटना हुई, 12 बजे घंटा 2 घंटा लगेगा बता था। 12 घंटे। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी एमबी हॉस्पिटल में मरीजों को सीटी स्कैन कराने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मरीजों को एक ही सीटी स्कैन मशीन के भरोसे इलाज मिल रहा है, जिससे गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे मरीजों को कई दिनों के बाद भी डेट दी जा रही है। यही नहीं, हॉस्पिटल में एक और सीटी स्कैन मशीन पिछले लगभग 6 महीने से खराब पड़ी है, जिससे यहां आने वाले मरीजों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां सिर्फ उदयपुर संभाग के मरीज ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के मरीज भी इलाज के लिए आते हैं, लेकिन सीटी स्कैन के लिए लंबी डेट और मशीन की कमी के कारण उन्हें बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कई मरीजों को मजबूरन बाहर जाकर महंगे अस्पतालों में सीटी स्कैन कराना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि नई सीटी स्कैन मशीन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही नई मशीन खरीदी जाएगी। लेकिन इस समय में जब मरीजों को तत्काल इलाज की आवश्यकता है, प्रशासन की लापरवाही उन्हें मुश्किल में डाल रही है।
देखिए, हमारे पास में जो सीटी स्कैन मशीन खराब है वो पुरानी मशीन हो गई थी। 15 साल से ज़्यादा पुरानी होने के कारण से उसको हमने कंडेमनेशन में ले लिया है और हमने डीएमएफटी के थ्रू एक नई मशीन की डिमांड थी। वो हमारे पास अब टेंडर प्रोसेस में है। उसका टेंडर हो चुका है, टेक्निकल खोल चुके हैं और जल्दी नई मशीन आ जाएगी तो मरीजों को और सहूलियत मिल जाएगी। बाकी अभी एक हमारे पास सीटी मशीन है ट्रोमा बिल्डिंग में, उसको हम 24 आवर सर्विस दे रहे हैं। लेकिन सर उसमें काफी भीड़ रहती है और देखिए जो ये स्टाफ है वो स्टाफ के ना टेबल है ना कुछ है, वो बेटा उठना बस वो देगा वो। ये एक क्षणिक दौर होता है। जब दो मशीनों का वर्कलोड एक मशीन पे आ गया तो थोड़ी परेशानियां हमको भी है, मरीजों को भी होती है, परंतु जल्दी इसका समाधान कर दिया जाएगा क्योंकि दूसरी मशीन टेंडर प्रोसेस में। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। यह कार्रवाई बड़गांव तहसील के लोयरा क्षेत्र में की गई। मिली जानकारी के अनुसार पटवारी प्रियंका नलवाया को सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग करते हुए ट्रैप किया गया। जैसे ही शिकायतकर्ता ने तय राशि सौंपी, एसीबी टीम ने मौके पर दबिश देते हुए नलवाया को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पूरी कार्रवाई से प्रशासनिक हमलों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल एसीबी की टीम पटवारी से गहन पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ के बाद पूरे मामले का विस्तृत खुलासा किया जाएगा। आरोपी पटवारी को पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में महिला अधिवक्ता नीता जैन और उसके परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। घटना के बाद उदयपुर के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त हो गया। गुरुवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने प्रतापनगर थाने का घेराव किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए रास्ता जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता नीता जैन के घर के बाहर बुधवार रात एक स्थानीय बदमाश ने पहले उनके घर के बाहर खड़े वाहनों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। फिर घर में घुसकर नीता जैन और उसके परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। शोर शराबा सुनकर पास पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। हालांकि इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को तुरंत दी गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस लापरवाही से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने गुरुवार को प्रतापनगर थाने पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि किसी रसूखदार के साथ ऐसा होता तो शायद अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन एक अधिवक्ता की सुरक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। वकीलों ने मांग की है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। घंटों चले इस विरोध प्रदर्शन के कारण प्रतापनगर थाना क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहा। मैं एडवोकेट नीता जैन
मेरे घर के पास में अभी 1 से सवा महीने पहले किसी ने पास वाला मकान 20 एल में परचेज किया है। उसने मकान परचेज किया और उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू किया, तो हमने उसकी ऑनलाइन कंप्लेन की थी निगम में। उसने मेरे घर के विंडो निकाल दी थी, दरवाजा निकाल दिया है और पट्टियों पे मकान खड़ा कर दिया है पूरा, उसने डबल स्टोरी। उसकी कोई परमिशन नहीं है। मैंने निगम में ऑनलाइन कंप्लेन की। जैसे ही उसको पता चला कि हमने कंप्लेन की, तो वो मेरे आज से 1 सवा महीने पहले महावीर जयंती के दिन मेरे हस्बैंड के और मेरे साथ मारपीट करने दौड़ा, सरिया लेकर के ईटे फेंकी, उसने पत्थर फेंके हमारे घर में। उसी दिन मैं थाने में रिपोर्ट देके गई थी। आज उस बात को सवा महीना हो गया। उस रिपोर्ट का आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल रात को, और उस दिन वो स्पष्ट रूप से धमकी देके गया था कि कोई पुलिस कानून मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं HS हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम्हें जो करना हो तुम कर लो। और कल रात को 12 सवा 12 बजे के आसपास उसने मेरे और मेरे हस्बैंड की गाड़ी पे, उसके हाथ में 3 कैन थे पेट्रोल, और उसने मेरे हस्बैंड की गाड़ी पे एक कैन डाले पेट्रोल के। उसके बाद उसने माचिस लगाई, जो फुटेज में स्पष्ट आया, उसका फेस भी आ चुका है, और हंस के वो माचिस लगा रहा है, पेट्रोल डाल रहा है। और अभी तक आज 12 घंटे होने आ गए, पुलिस ने अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया। वो HS है। मेरी बिटिया को उसने कई बार रास्ते में भी रोका है पिछले 1.5 महीने में, और अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। उसका नाम है संजय उर्फ छोटू आचार्य। इसके जांच अधिकारी थे नरपत सिंह जी और अखिलेश जी, और मैं खुद CI साहब से आज से सवा महीने पहले मिल के गई हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इसको कल किसी भी हालत में हम यहाँ लेकर आएंगे। उस बात को सवा महीना हो गया। इस सवा महीने में भी मैंने 4 से 5 बार फोन किया है कि ये घर के बाहर चक्कर काट रहा है, मेरी बिटिया को भी परेशान करता है। हाँ मैडम, आज जापता नहीं है, आज ये नहीं, ऐसे करके टालम टोल कर दी गई, और आज इन तक कुछ नहीं। और कल इतना बड़ा हादसा हमारे साथ हो गया। क्या मांग कर रहे हो? मेरी मांग ये है कि अभी उसको लेकर आए, यहाँ पर अरेस्ट करें। और CI वो आज अभी इसी एरिया में कम से कम 1 से 5 किलोमीटर के एरिया में ही है, और जो CI है जिन्होंने कार्रवाई नहीं की उनको सस्पेंड। जी भैया, क्या मांग है आपकी और मैं महावीर प्रसाद शर्मा, महासचिव बार एसोसिएशन उदयपुर। हमारे एक महिला अधिवक्ता हैं जो हमारे बार में 1 दशक से भी ज्यादा लंबे समय से रजिस्टर्ड है और नियमित अधिवक्ता है, और 1 माह पहले उनके साथ किसी प्रकार की घटना हुई जिसकी रिपोर्ट उन्होंने थाना प्रतापनगर को दी, और उसके बावजूद 3-4 बार आईओ द्वारा उनको बुलाया गया, बयान सारे दिए गए। उसके बावजूद एक हिस्ट्री सीटर करके कोई है जो अपराधी है, और उसके खिलाफ कई प्रकरण दर्ज है प्रतापनगर थाना में, लेकिन पुलिस द्वारा मिलीभगत करके थाना अधिकारी द्वारा या जो भी आईओ इसमें रहे हैं, जो इसमें दोषी हैं, जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से कल रात को उस महिला अधिवक्ता के घरों पर अपराधी जाते हैं और पेट्रोल के टैंक लेके जाते हैं और डाल के गाड़ियों पे उनके घर में आग लगा देते हैं। रात की घटना होने के बावजूद आज सुबह 12 घंटे होना है उस घटना को, और पुलिस के अधिकारियों द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं कर, इस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके विरोध में समस्त अधिवक्ता आज बार एसोसिएशन के समस्त जो अधिवक्ता है वो प्रतापनगर थाने पर उपस्थित है। और जब तक अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिल जाता तब तक प्रतापनगर थाने से कोई भी अधिवक्ता नहीं लेगा। और मैं समस्त अधिवक्ता जो बार एसोसिएशन उदयपुर और अन्य राजस्थान की जितनी बार है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यदि किसी प्रकार के किसी अधिवक्ता के साथ गलत होता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने अपने नजदीकी थाने पर जाकर प्रदर्शन करें, और जब तक अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिल जाए तब तक अधिवक्ताओं के साथ लड़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। भारत द्वारा पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान सरकार सतर्क हो गई है। गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों और SP को सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी गाइडलाइन जारी की है। सीमावर्ती इलाकों सहित पूरे राज्य में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन के तहत दुश्मन देश की ओर से संभावित हमले की स्थिति में सभी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं, पर्याप्त ब्लड स्टॉक और मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी अनिवार्य की गई है। स्कूलों व अस्पतालों में अस्थायी राहत केंद्रों की तैयारी के साथ जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। देश विरोधी या भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर और SP सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को गंभीरता से लेंगे। खान पान की चीजों, पानी और जरूरी सामान की सप्लाई ट्रेन पर निगरानी रखने के साथ जमाखोरी रोकने के आदेश है। जलदाय विभाग को इमरजेंसी में पानी की व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। सीमावर्ती जिलों में आर्मी और सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल, गांव से लोगों के सुरक्षित स्थानों पर शिफ्टिंग की योजना और अति संवेदनशील ठिकानों जैसे पावर प्लांट, अस्पताल, धार्मिक स्थल, तेल व गैस डिपोजी की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है। संचार व्यवस्थाएं और पब्लिक एड्रेस सिस्टम कर समय सक्रिय करेंगे। मॉक ड्रिल और NCC, NSS, NGO की मदद से आपात स्थितियों में कार्य किया जाएगा। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वह पूरी तरह मुस्तैद है।
में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर यह बैठक एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास सहित कई अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में योजनाओं के तहत प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन किया गया और अधिकारियों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। एडीएम राठौड़ ने कहा कि सभी योजनाओं का कार्य प्रभावी तरीके से क्रियान्वित होना चाहिए और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिशन मोड में काम किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे और लोगों की जरूरतों को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाए। इस बैठक का उद्देश्य योजनाओं को गति देना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे से गुरुवार को एक दर्दनाक खबर सामने आई है। प्रसाद थाना क्षेत्र के समीप तेज बारिश के दौरान करीब 12 वाहन एक के बाद एक भिड़ गए, जिससे मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर चारों ओर वाहनों का मलबा और अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारिश के चलते से एक वाहन फिसलता और उसके बाद पीछे से आ रहे वाहनों की भिड़ंत हो गई। टक्कर में 2 बसें, कई कारें, ट्रक और अन्य वाहन शामिल रहे। टक्कर के साथ ही कई वाहन पलट गए और कुछ में सवार लोग बुरी तरह से फंस गए। सूचना मिलते ही प्रसाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। हादसे में घायल लोगों को तत्काल सलूम्बर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं। हादसे के कारण हाईवे पर यातायात भी घंटों बाधित रहा, जिसे बाद में बहाल किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में अधिवक्ताओं ने किया हाईवे जाम, प्रतापनगर थानाधिकारी को सस्पेंड करवाने की मांग। महिला अधिवक्ता के शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से थे नाराज। एमबी हॉस्पिटल में मरीजों को इलाज के बदले मिल रही है डेट। एक सीटी स्कैन मशीन के भरोसे चल रहा है हॉस्पिटल। टाइम पर सीटी स्कैन नहीं होने से मरीज परेशान। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। महिला पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। भूखंड की रजिस्ट्री के एवज में मांगी थी रिश्वत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।